महाराज क्यों उदास है, ऐसा है कौन का। महाराज क्यों उदास है, ऐसा है कौन का। विप्रन ने साध रखा था राज्याभिषेक आज। शोभा वो राज तिलक की आती नहीं नजर। शोभा वो राज तिलक की आती नहीं नजर। कारण है कौन सिर पे नहीं विराजमान ताज। राज्याभिषेक का नहीं दिखे है कोई चिन्ह। राज्याभिषेक का नहीं दिखे है कोई चिन्ह। ये क्या हुआ बताइए महाराज और धीराज। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया। दंडक विपन का राज आज मुझको दे दिया। आगे कभी दो वर मिले थे कैकई मात को। आगे कभी दो वर मिले थे कैकई मात को। राजा ने उन वरों का निवारण है यो किया। पिताजी ने मुझे अब इस राज्य के बदले वनों का राज्य दे दिया है। इस राज्य का उत्तराधिकारी अब भाई भरत होगा। प्राणनाथ, आप पिताजी की आज्ञा का पालन सहर्ष कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए।
सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना, सेवा से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख दुख तो आप ही के साथ है। आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। सीए दुख वन में उठाना होगा, सीए दुख वन में उठाना होगा। प्रभु मोहे संग ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग ले जाना होगा। कठिन भूमि पर नंगे पैरों, कठिन भूमि पर नंगे पैरों, बिना सवारी जाना होगा। सीए दुख वन में सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उनको साथ निभाना होगा। प्रभु मोहे वृक्ष तले धरनी पर सोना, वृक्ष तले धरनी पर सोना, कंदमूल फल वहाँ खाना होगा। सीए दुख कंद मूल फल मिले या रहूं भूखी, कंद मूल फल मिले या रहूं भूखी, जो कुछ मिले वो खाना होगा। प्रभु मोहे संग ले जाना होगा। स्वामी, आपकी हर प्रकार की आज्ञा स्वीकार है, किंतु सीता अपने पतिवर धर्म से लाचार है। प्रिय, भला बताओ, तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? और आप किस लिए जाना चाहते हैं? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है। तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? और आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वनों में रहूं। तो मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है कि जहाँ तेरे पति रहे वहीं तू भी रहना।
लेके चलोगे मोहे संग के नहीं नहीं तुमको उचित सी ये कहना के नहीं नहीं। लेके चलोगे मोहे संग के नहीं नहीं तुमको उचित सी ये कहना के नहीं नहीं। तुम बिन सीता प्राण तजेगी तुम बिन सीता प्राण तजेगी होगी गवारा यह बात के नहीं नहीं लेके जिस वन में सिंह सर्प निशाचर जिस वन में सिंह सर्प निशाचर होगा कठिन वहाँ रहना के नहीं नहीं। तुमको संग में रह कर सुख दूंगी प्रभु जी संग में रह कर सुख दूंगी प्रभु जी सेवा करूंगी दिन रात के नहीं नहीं लेके चलोगे मोहे संग के नहीं नहीं। प्राणनाथ आपकी हर प्रकार की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु यदि आपको यह विश्वास है कि आप 14 वर्षों के बाद सीता को जीवित दे सकेंगे तो आप शहर छोड़ जाइए, अन्यथा अन्यथा दासी की प्रार्थना स्वीकार कीजिए महाराज। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ। कुछ ऐसे ही समझिए प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद ले लें और वन जाने की आज्ञा मांगे। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्री। माँ, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वनों का राज्य दे दिया है। कृपया करके अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। छी बेटा, यह कैसे अपशब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सत्य ही है। बेटा, तूने कौन सा अपराध किया जो राजा ने वन में रहने का दंड दिया है? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे। वही दोनों वर आज पिताजी से पूर्ण करने को कहा। एक वर से मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास
और दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज हो। और यह दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं माँ। माताजी, इसमें मेरा ही भला है। मैं वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा और उनके उपदेशों से जीवन सार्थक करूंगा। इसलिए अब आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने चाहा तो शीघ्र आपके दर्शन होंगे। बेटा, यह तो तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिक अधिकार होता है। निसंदेह। तो महाराज की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिक अधिकार है। इसे तो मैं भी स्वीकार कर चुका हूं मां। वाणी से या हृदय से? वाणी से नहीं, अपितु सच्चे हृदय से। अच्छा, तो मेरी आज्ञा है कि तुम वन मत जाओ। परंतु कोई कारण भी तो बताओ। फिर वही अरंतु परंतु की बातें। माताजी, मैंने आपके हृदय के मर्म को जान लिया है। मुझे आपके विचार उचित से नहीं लगते। वह किस प्रकार? वह इस प्रकार की, पिताजी आपके और मेरे, हम दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका धर्म है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पति के विरुद्ध आपको आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं आपकी इस आज्ञा को पालन करने में असमर्थ हूं मां। माताजी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी स्वामी के साथ वन जाऊंगी। जहां मेरे स्वामी रहेंगे वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। इसलिए मुझे आशीर्वाद देकर पति के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, तो सीता भी तुम्हारे साथ वन जाने की इच्छा प्रकट कर रही है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माताजी, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन यह नहीं मानती। अब आप ही कहो मां, इसमें क्या किया जाए? बेटी, जाने मैंने कौन सा पाप किया है जो तू भी मुझे छोड़कर जा रही है? अच्छा, इसमें किसी का क्या दोष? मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। मुझे तो अब यूं ही रो रो कर मर जाना है। माताजी,